हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंकरेंसी कंट्रोल और लॉकिंग मैकेनिज्म और डेडलॉक के ऊपर। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इससे पिछला लेक्चर जो था हमारा वो था ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन पे। तो देखिए अगर आप लोगों को ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो जाइए लेक्चर नंबर 13 को पूरा देखिए और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ट्रांजैक्शन है, उसमें एसिड प्रॉपर्टी है और कहे तो क्या है एसिड प्रॉपर्टी। और उसके बाद एक मिनट हमारे प्यारे साथियों, हाँ तो ट्रांजैक्शन स्टेट कमिट रोल बैक और सेव पॉइंट हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जाइए आप लोग देखिए वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए उससे पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, यह एक ऐसा टेक्निक है जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक साथ सेफ तरीके से एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। नहीं आया चलिए एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल होता क्या है। एग्जांपल से आप समझिएगा, मान के चलिए कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपया है और आप क्या कर रहे हैं कि एक ही टाइम में आप एटीएम से जाके भी पैसा निकाल रहे हैं और बैंक से भी जाके पैसा निकाल रहे हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर सिस्टम सही तरीका से अगर मैनेज ना करे तो हो सकता है कि वहाँ पे हमें गलत बैलेंस बता सकता है। तो यही हमारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंकरेंसी कंट्रोल करता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि हमें कंकरेंसी का नीड क्यों होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमें मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस डेटाबेस एट अ सेम टाइम। सीधे सीधे समझिए कि एक ही टाइम पे मतलब मल्टीपल यूजर डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। वहीं अगर हम कहें तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, वहीं कहें तो इंक्रीज सिस्टम इफिशियंटली। तो यही सब कारण है जो हम कंकरेंसी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि कंकरेंसी में प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास लॉस्ट अपडेट। तो देखिए लॉस्ट अपडेट कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम दो ट्रांजेक्शन मतलब एक ही टाइम पे अपडेट करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, एक अपडेट जो है वो क्या होता है लॉस हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट अपडेट बोलते हैं। तो तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये मतलब है और एक ही टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं 1,000 और 500। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्रांजेक्शन 1 करा डेबिट 1,000, तो हमारे अकाउंट में कितना बचा 4,000। वहीं अगर हम ट्रांजेक्शन 2 में हम फिर 500 रुपये निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें कितना दिखा रहा है, 4,500 रुपया दिखा रहा है, जो कि ये सही नहीं है। करेक्ट मतलब कितना बचना चाहिए, 3,500 ही हमारे अकाउंट में होना चाहिए। तो यही होता है कभी कभी कि लॉस्ट अपडेट हो जाता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब जो है हमारा क्या है, डर्टी रीड। तो देखिए डर्टी रीड का मतलब क्या होता है कि मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन क्या करता है, अनकमिटेड डेटा को रीड कर लेता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डर्टी रीड बोलते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि डर्टी रीड क्या होता है। हाँ तो देखिए स्क्रीन पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन 1 जो है वो अपडेट कर रहा है बैलेंस को, कितना को 3,000 को। तो देखिए ये क्या है, हमारा 3,000 जो है ये कमिटेड डेटा नहीं है। तो ये क्या होगा, जब ऐसी मतलब ये ट्रांजैक्शन 1 अपडेट करेगा तो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन 2 भी उसी डेटा को रीड कर लेगा जो कि सही नहीं है, अनकमिटेड डेटा है। तो फिर हमारा क्या होगा, ट्रांजैक्शन 1 जो है वो क्या करेगा, रोल बैक करेगा। तो यही होता है हमारा क्या होता है, डर्टी रीड। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ तो देखिए अब हमारा क्या है, अनरिपीटेड रीड। देखिए अनरिपीटेड रीड क्या होता है कि मतलब सेम रो को हम जब दोबारा रीड करते हैं ना तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आता है, वही हमारा क्या होता है, अनरिपीटेड रीड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शन 1 जो है वो रीड कर रहा है बैलेंस 5,000 को, फिर ट्रांजैक्शन 2 जो है अपडेट करा बैलेंस को कितना 6,000 में। तो हमारा T1 फिर जो रीड करेगा अगेन तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 6,000 आएगा। तो यही क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जब हम एक ही रो को दोबारा रीड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब डेटा जो है हमारा वो अपडेट हो रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, अनरिपीटेड रीड होता है।
चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि लॉस्ट अपडेट क्या होता है, डर्टी रीड क्या होता है, अनरिपीटेबल रीड क्या होता है। देखिए, लॉस्ट अपडेट कहने का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि हमारा एक अपडेट जो होगा ना वो लॉस हो जाता है हमेशा। ये बात आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम बोले डर्टी रीड को, तो देखिए डर्टी रीड क्या करता है, ये अनकमिटेड डेटा को रीड कर लेता है। वहीं अनरिपीटेबल रीड की बात करें तो ये क्या करता है, डेटा चेंज ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन के बीच में क्या करता है, ये डेटा को चेंज करने का काम करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, आप सीधे सीधे समझिए कि डेटाबेस लॉक लगाता है ताकि एक समय में डेटा को सेफ तरीके से एक्सेस किया जाए। तो देखिए, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि देखिए क्या क्या होता है कि डेटाबेस लॉक लगाता है ताकि एक समय में डेटा को सेफ तरीके से एक्सेस किया जाए। यही हमारा क्या होता है, लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइप्स। देखिए, सबसे पहला जो है हमारा कौन सा है, शेयर्ड लॉक है। तो देखिए, शेयर लॉक मतलब इसमें क्या होता है कि ये मल्टीपल यूजर कैन रीड। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूजर रीड कर सकता है, तो इसमें ओनली ओनली रीड अलाउ होता है और राइट अलाउ नहीं होता है। तो यही हमारा क्या होता है, शेयर लॉक होता है। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या होता है। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, दूसरा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एग्जीक्यूटिव लॉक। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें रीड और राइट दोनों अलाउ होता है और नो अदर ट्रांजेक्शन अलाउ, इसमें दूसरा ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होता है। और देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है ये इसका यूज हम कब करते हैं, अपडेट के दौरान ही हम इसका यूज करते हैं, किसका, एग्जीक्यूटिव लॉक का। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो देखिए अब हमारा क्या है, टू फेज लॉकिंग है, जिसको हम 2PL भी बोलते हैं। तो देखिए क्या है, पहला हमारा क्या है, ग्रोइंग फेज है। तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या होता है कि लॉक को लेना होता है। वही अगर हम बात करें तो श्रिंकिंग फेज की, तो इसमें क्या होता है, लॉक को छोड़ देना होता है। तो यही हमारा क्या है, टू फेज लॉकिंग होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि डेड लॉक क्या होता है। तो देखिए, डेड लॉक का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि देखिए दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन जो है वो एक दूसरे का वेट करता रहता है और इसी वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन मतलब आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपको आपके स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि T1 जो है, ट्रांजेक्शन 1 जो है वो लॉक कर रहा है किसको, रिसोर्स 1 को, सॉरी रिसोर्स ए को, और वहीं ट्रांजेक्शन 2 जो है वो लॉक कर रहा है रिसोर्स बी को। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ट्रांजेक्शन 1 जो है वो वेट कर रहा है बी का और वहीं ट्रांजेक्शन 2 जो है वो वेट कर रहा है ए का। तो वही जो है, यही दोनों जो है कंडीशन जो है क्या क्या कहलाएगा, डेडलॉक कहलाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डेडलॉक क्या होता है। तो चलिए इसको एक बार फिर से डायग्राम के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि डेडलॉक कैसे काम करता है। हाँ, तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि रिसोर्स 1 जो है वो असाइन कर रहा है किसको, प्रोसेस 1 को, और वहीं यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि प्रोसेस 1 जो है वो वेट कर रहा है किसका, रिसोर्स 2 का। वही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिसोर्स 2 क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है प्रोसेस 2 को, और प्रोसेस 2 जो है वो वेट कर रहा है किसका, रिसोर्स 1 का। तो यही हमारा क्या है, डेडलॉक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेडलॉक क्या होता है। हाँ, तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, अब जो हमारा क्या है, कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो देखिए डेडलॉक होने के लिए हमारा 4 कंडीशन होना जरूरी होता है। तो देखिए कौन कौन सा है वो, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, नो प्रिम्पशन हो गया, वहीं अगर बोले चौथा तो क्या है, चौथा सर्कुलर वेट हो गया। यही चारों हमारा डेडलॉक होने के लिए जरूरी होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि डेडलॉक को हम हैंडल कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा है, डेडलॉक प्रिवेंशन है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन में इसमें हम चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को ब्रेक कर देते हैं। मान के चलिए कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे नो सर्कुलर वेट, हमने सर्कुलर वेट को हमने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, अगला जो हमारा क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेट करने से पहले हम क्या करते हैं,
सेफ्टी स्टेट को चेक करने का काम करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, बैंकर एल्गोरिथम जो है वो डेडलॉक एवोइडेंस का एग्जांपल होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, अब जो है हमारे पास क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन है। तो इसमें देखिए क्या करता है, ये वेट करता है ग्राफ का और उसके बाद क्या करता है, एक ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करने का काम करता है। तो यही हमारा क्या होता है, डेडलॉक डिटेक्शन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेडलॉक को हम हैंडल कैसे करते हैं। हाँ तो आइए हमारे प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आप समझिए कि प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, कि ये ब्रेक करता है कंडीशन को। और वहीं अगर हम बात करें अवॉइडेंस की, तो ये क्या करता है, चेक सेफ्टी स्टेट को चेक करने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें डिडक्शन की, तो ये देखिए क्या करता है, फाइंड एंड रिकवरी करने का काम करता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल के एडवांटेज पे। तो देखिए हमारा क्या होता है इसका एडवांटेज, ये क्या करता है, मल्टीपल यूजर सिस्टम को सपोर्ट करता है और ये क्या करता है, मेंटेन करता है, कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो यही हमारा क्या है, एडवांटेज है किसका, कंकरेंसी कंट्रोल का। हाँ तो चलिए इसका डिसएडवांटेज भी मतलब देखिए क्या क्या होता है। तो ये देखिए कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन करना कम्प्लेक्स हो जाता है। इसका परफॉर्मेंस भी है जो, वो भी क्या होता है, ओवरहेड होता है। पॉसिबल फॉर डेडलॉक होने का पॉसिबल थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है कंकरेंसी कंट्रोल का। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।